अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ थी, मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी और अब जब मैं उठी हूँ वो दोबारा से उठी हूँ और मैंने कहा चलो नहीं थोड़ा सा शूट कर लिया जाए, आप लोगों से कर लीजिए की जाए बात। उसके बाद जी मैंने बनाई चाय अपने लिए और आज मेरा मूड था अंडा खाने का, सो मैंने फुल फ्राई बनाया, हाफ फ्राई नहीं। फिर जी दोपहर में बने थे आलू और छोले के राइस, जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं। और इस व्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा बिरयानी देखने को मिलेगी। ये पूरे एक दिन का शूट तो नहीं है, लेकिन मेरे कुछ दिनों में थोड़े-थोड़े शूट्स लिए थे। मेरे कुछ दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, उसके बाद शाम हो गई थी काम करते-करते और जो नॉर्मल रूटीन होती है कुछ ख़ास ऐसा नहीं था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं उसके अलावा थोड़ा एक अलग काम में भी बिज़ी हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिर मैं यहाँ आ गई थी टर्टल पे। मैं यहाँ इसको टर्टल क्यों कहती हूँ पार्क को, क्योंकि यहाँ जी मोहम्मद साहब कहते हैं कि हम टर्टल पे चलते हैं। यहाँ पे टर्टल है तो मोहम्मद ने इनका नाम टर्टल रख दिया है इस जगह का। तो मेरी ज़बान पे भी अभी ये रहता है कि टर्टल पे चलें, टर्टल से आ जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था, फिर नाश्ता वाश्ता बनूँगी, नमाज़ वमाज़ पढ़ वढ़ के फिर जी जैसे कि फ्राइडे है तो मीठा लाज़मी बनना है। और इसकी रेसिपी जो मैं स्वीट डेज़र्ट में बना रही हूँ, ये मेरी बिस्किट है और इसको मैं अच्छे से कर लूँगी क्रश, चॉप कर लूँगी बिल्कुल अच्छे से। तो ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। लिंक जो है मैं आपका इस रेसिपी का जिस व्लॉग में है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और ये मैं तकरीबन 1 से 2 दिन के गैप के साथ रेसिपी बनाती रहती हूँ। फ्राइडे वाले दिन तो लाज़मी ऐसा होता है कि इनको पसंद है तो मैं बना देती हूँ। और अच्छा लगता है कि जो आप लोग के साथ रहते हैं उनके लिए कुछ करना, उनकी खुशी के लिए कुछ करना और उनको खुश करने के लिए कुछ करना। मतलब सारी मेहनत वसूल हो जाती है जब आपके साथ रहने वाला बंदे जो है आपसे खुश हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं छोटी-छोटी कोशिश छोटे-छोटे एफ़र्ट्स करती रहती हूँ। मैं बिल्कुल भी उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं कहती हूँ मैं नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ, मैं ये हो गया है, मुझे वो हो गया है, मैं यहाँ गिर रही हूँ, मैं वहाँ गिर रही हूँ। तकलीफ़ात, मुश्किलात, दर्द, दुःख सब कुछ सबकी ज़िंदगी में आते हैं। कभी अप फ़ील होता है, कभी डाउन फ़ील होता है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट मैं किसी को नहीं देती हूँ। ये मैंने हार्ट शेप बनाया था और अक्सर मैं चेंज शेप्स के बनाती रहती हूँ, तो ये मोहम्मद ने कहा हैप्पी बर्थडे कर लेते, उसको केक लग रहा था। उसके बाद जी मैं थोड़ी धूप खाने आ गई बाहर, हमारे घर के बाहर जी एरिया है, यहाँ पे जो है पहाड़ ही पहाड़ है और लोग आते हैं, बैठते हैं, हवा खाते हैं, धूप खाते हैं इधर। तो मैं भी जो है मोहम्मद को लेके आ गई थी। उसके बाद फिर शाम की बहुत टफ रूटीन थी, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो फिर ये अब स्टार्ट हो गया है जी डे 3। इस दिन भी मैं इत्तेफ़ाक से जो है मैंने राइस बनाए और ये मेरी फ्रेंड आ गई थी तो उन्होंने कहा मुझे राइस ही खाने हैं तुम्हारे हाथ के। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो जल्दी से झटपट वाले मैंने जो है राइस बनाए। राइस जब भी आप बनाया करें, चाहे वो बिरयानी बनाए, आलू की, छोले की, मटर पुलाव या बीफ, चिकन जो भी XYZ या वेजिटेबल या एक फ्राइड राइस, तो उसमें आप जो है बासमती राइस ही यूज़ किया करें। कहने का मकसद ये सेला भी होते हैं लेकिन मुझसे नहीं पकते हैं और ना मैं पकाती हूँ शायद इसलिए। और बासमती जो होते हैं ना वो बड़े ईज़ी टू कुक होते हैं और बड़े अच्छे से होते हैं। और अगर उसका पानी आप बराबर करके उसको पकाएँ ना तो मतलब अगर थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन भी हो जाए ना तो भी आपके वो जो है चावल ख़राब नहीं होते। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है राइस का, बिरयानी का। मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, तो इसलिए मैंने आपके साथ फुल रेसिपी शेयर नहीं की। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे लोगों ने 4 से 5 से 6 तो जो मेरे जानने वाले हैं उन्होंने कहा कि एयर फ्रायर के बारे में जी रिव्यू दें और सबको मैं अलग-अलग मैसेज करके ही बता रही थी। तो मैंने कहा चला मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ और एक छोटा-सा रिव्यू जो है एयर फ्रायर के बारे में दे देती हूँ। तो देखिए जैसे कि एक बॉक्स नज़र आ रहा है, तो ये मेरा जो एयर फ्रायर है वो 3.5 लीटर का है और ये 4 से 5 बंदों की फैमिली के लिए पूरा रहता है। अगर आपकी 4 से 5 बंदों की फैमिली है तो उसके लिए मतलब पूरा होगा। 1 केजी चिकन तक इसमें ईज़िली आ जाता है। जी, ये इसकी पूरी गाइडेंस है, ये इसका बॉक्स है और ये मैंने निकाला आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए मैंने रख दिया था ये। अच्छा, यहाँ पे आप बर्गर भी बना सकते हैं, समोसे भी फ्राई कर सकते हैं, केक भी बना सकते हैं। उसके अलावा चिकन भी आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, टिक्का फॉर्म में, पीसीस फॉर्म में या ब्रोस्ट फॉर्म में या स्टेक हो गए।
और ये फ्राई भी करता है, रोस्ट भी करता है और ग्रिल भी करता है। मतलब जो मेरा एयर फ्रायर है इसमें ये 4 ऑप्शन है, फ्राई, रोस्ट, ग्रिल और बेक। अच्छा जी, देखिए ये मेरा एयर फ्रायर है, मैंने निकाल के दिखा दिया है। अब मैं आपको दिखाऊँगी कि इसमें कुछ गाइडेंस दी हुई है, जो बिल्कुल लोग न्यू हैं, जिनको नहीं पता कि इसको कैसे यूज़ करना है, किस तरह से नहीं करना, तो उनके लिए इसके अंदर गाइडेंस भी है। इसके साथ एक बुक भी आई थी मुझे, वो मैंने शेयर नहीं की, मतलब उसमें रेसिपी वगैरह लिखी हुई हैं, तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा वो शेयर करना। जो मेन बात है वो मैं आपको बता दूँ कि आप इसमें बना क्या-क्या सकते हैं। बेकन है, हॉट डॉग है, पीनट्स हैं, पॉपकॉर्न है, एग टार्ट है, चिकन है, या वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है ना। पॉर्क रिब्स हैं, वो तो अल्लाह माफ़ करे हम नहीं यूज़ करते हैं। आप इसमें डिफ्रोस्ट भी कर सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ आपकी जमी हुई हो, गोश्त वगैरह, चिकन वगैरह, तो आप उसको डिफ्रोस्ट भी कर सकते हैं। इसमें टेम्परेचर के साथ जो है दिया हुआ है। फ्राइज़ हैं और स्वीट मीठा आप कुछ बना सकते हैं, ब्रेड वगैरह ये सब पैक कर सकते हैं, चिकन विंग्स बना सकते हैं, स्टेक बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, चाहे वो छोटा केक हो, बड़ा केक हो, कप केक हो, किसी भी किस्म का केक हो, बेकिंग करेगा। श्रिम्प्स जो लोग खाते हैं वो बना सकते हैं, फ़िश है और जी वेजिटेबल्स हैं, ये सब आप इसके अंदर बना सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये हेल्दी बहुत है, मतलब हेल्दी से मुराद जो चीज़ें आप डीप फ्राई कर करके ऑयल का सत्यानाश कर करके खाते हैं, एक तो ख़र्चा भी बहुत होता है, ऑयल बहुत यूज़ होता है, और दूसरी बात ये कि इसमें हेल्थ के लिए भी हमारा अच्छा नहीं होता, ऑयल के तो बड़े नुकसानात हैं। तो आप जो ऑयल इतना हमारे जो चीज़ों में यूज़ होता है ना डीप फ्राई कर करके, तो इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जो हम जितने भी जैसे चिकन है, जैसे बीफ है, मटन है, जो भी है, तो वो उसको उसी के जो हमारा उसका ऑयल निकलता है उसी में ही वो उसको पका देता है और फ्राई कर देता है। और बाकी जो और चीज़ें हैं जो ऑयल फ्री आप डालते हैं तो उसको एयर के ज़रिए से पकाता है, मतलब एयर में। दिखने में इस तरह से है, मेरा स्क्वायर शेप में है। दूसरी बात ये कि आप जब भी लें स्क्वायर शेप में लें, स्क्वायर शेप में आपको स्पेस थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। सर्कल शेप में फिर आपको बड़ा मसला होता है कि बर्तन फिट आ रहे हैं या नहीं आ रहा, लेकिन स्क्वायर शेप में तकरीबन सारे बर्तन फिट आ ही जाते हैं। अब मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। अब जैसे ही आप ऑन करेंगे तो स्क्रीन पे देखिए सब आ गया है। अब चिकन के ऑप्शन आ गए हैं, बेकिंग का आ गया, और सारे ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। टाइमर अभी माइनस का है, तो इससे आप जो है कम कर सकते हैं, चाहे वो उसका हो टेम्परेचर कम करना हो या आपको टाइम कम करना हो, वो आप माइनस या प्लस से कम कर सकते हैं। उसके बाद जी देखें, ये मैं कम कर रही हूँ, ज़्यादा कर रही हूँ। अब ये टाइम मैं सेलेक्ट कर रही थी, लेकिन वो डिग्री पे मेरे से बार-बार टच हो रहा था। तो ये देखें, डिग्री भी आप कम तेज़ कर सकते हैं। अब ये टाइम है, मैं जहाँ टाइमर का साइन बना हुआ है उससे आप टाइम सेलेक्ट करेंगे। 1 मिनट करना है, 2 मिनट करना है, 3 करना है, 10 करना है, या जितना भी आपको टाइम रखना है अपनी चीज़ को बेक करने के लिए। और जो ऊपर ऑप्शन है उसमें भी दिया हुआ है कि इस अगर आपको चिकन बनानी है तो इतने-इतने टाइम में, मतलब 12 मिनट में आप 180 डिग्री पे आप करें तो हो जाएगा, और जब जैसे ही वो बेक हो जाएगा तो वो बीप दे देगा। मतलब आप ये करके ना जल्दी से अपने काम-काज में भी लग सकते हैं। अगर आपको 2 से 4 डिशेज़ बनानी है तो एयर फ्राई आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप चूल्हे पे कुछ बना रहे हैं तो आप जो चीज़ आपको फ्राई करनी है तो आपको उसके लिए अलग टाइम कंज़्यूम नहीं होगा। बस आप टाइम सेट करें, मैरिनेट करें और इसके अंदर डाल दें। बाकी आप अपने काम निपटाते रहें, जैसे ही हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाएगा और आपको बीप देके बता भी देगा कि ये रेडी हो चुका है। इसमें आप एल्युमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो हीट प्रूफ बर्तन वगैरह हैं, अ, वो सारे एसेंशियल आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने टाइम सेट किया है और जो डिग्री का साइन बना हुआ है उससे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो वही इतने-इतने टेम्परेचर में जब मैंने सेट कर दिया, उसको ऑन कर दिया, तो ये देखें ये इसमें लाइट जल गई और ये स्टार्ट हो गया। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा, जब तक आप वो जो ऑन ऑफ का बटन है वो नहीं टच करेंगे तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। अब जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला, ये देखिए ऑफ हो गया, सारा सिस्टम बंद हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको दोबारा फिक्स किया तो जी ये देखिए दोबारा अपने उसी जो टाइम हमने फ़िक्स किया था, जो टेम्परेचर हमने इसको में फ़िक्स किया था, तो वो वहीं से स्टार्ट हो गया। लेकिन खोल बंद करने से ये होता है कि जो हमारी बेकिंग है या हम जो भी चीज़ बना रहे हैं वो ख़राब हो सकती है, हार्ड हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और यूज़ेज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब बहुत सारी चीज़ों में ना बड़ा ईज़ी हो जाता है कि आप अगर बच्चों में लगे हो, ख़ास तौर पे अगर आप मम्मी हैं ना, तो आपके लिए तो बस ये बहुत ज़रूरी है, लाइफ़ इनकम्प्लीट ही है इसके बगैर। मेरे तो बहुत ज़िंदगी आसान हो गई है इससे। तो जी, उसके बाद फिर मैं गई लूलू पे और यहाँ गई तो मैं मोहम्मद साहब की फ़रमाइश पे थी, मुझे ग्रॉसरी वगैरह कुछ नहीं करनी थी। मैं कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह ग्रॉसरी के लिए जाऊँगी, लेकिन यहाँ मोहम्मद साहब की फ़रमाइश थी
तो मुझे जो चीज़ नेक्स्ट लेनी थी तो मैं वो सोच प्लान करके रखा हुआ था कि ये चीज़ें नहीं हैं और इन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो लेना है। असल में इस तरह से होता है ना कि हम रहते यहाँ पर हैं सऊदी अरेबिया में, फिर हमारी सारी चीज़ें पाकिस्तान होती हैं। जब हमारा आना-जाना होता है तो पाकिस्तान से लेके आती हूँ, लेके जाती हूँ। जहेज़ की चीज़ें ना मैं बड़ी एक साथ तो सारे अपने बर्तन वग़ैरह या जितने भी हमारी डिनर सेट वग़ैरह हैं वो सब एक साथ नहीं लेके आ सकते। हर चक्कर में ना थोड़ा-थोड़ा सामान ला-ला के मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो अभी तक तो मैंने अपनी जो इतनी सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो दी थी, तो उनमें से मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें तो अब स्टार्ट कर दी हैं यूज़ करना, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं अभी भी मेरी रह गई हैं और बहुत कुछ रह गई हैं। लेकिन जो किचन की चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये होता है कि जो ज़रूरत की हैं तो वो रहती हैं, तो मैं यहाँ बर्तन वग़ैरह देखने लग गई थी। मतलब पहले अगर मैं कहीं मार्ट वग़ैरह में जाती थी, तो मैं मेकअप और अपनी ड्रेसेस और बैग्स और शूज़ और पम्प्स ये वग़ैरह देखती थी। लेकिन जब जिनकी नई-नई शादी हुई है, वो अभी भी यही चीज़ें देखेंगे। लेकिन जब बच्चे हो जाएँगे और फिर जब घर गृहस्थी अच्छे से पूरे से कंप्लीटली सँभालने लगेंगे, तो बस फिर आपको घर की चीज़ों पे ही नज़र पड़ेगी। अच्छा वो चीज़ ख़राब हुई हुई थी, वो ले लेते हैं, वो चीज़ सही नहीं थी तो वो देख लेते हैं। तो मतलब घर की तरफ ही फ़िक्र रहती है। यहाँ मैट्स रखे हुए थे इतने अच्छे, तो मैं ये सब देखने लग गई। और जो है मोहम्मद साहब मेरे साथ-साथ मेरे पार्टनर हैं, मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ होते हैं और इनकी वजह से ही आई थी। और इनसे मतलब पहले ये होता था कि ये मेरे साथ नहीं घूमते-फिरते थे, लेकिन अब माशाल्लाह जैसे-जैसे समझ आ रही है, जैसे-जैसे बड़े हो रहे हैं, तो इनको जो है मेरे साथ बहुत अटैचमेंट होती जा रही है और मेरा तो भई बेस्ट फ्रेंड यही है। मैं अपने दिन भर दिल की बातें इन्हीं से ही करती हूँ और मोहम्मद से मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है। अल्लाह हमें हमेशा साथ रखे। और जी हाँ, फिर हम इनकी फ़रमाइश पे आए थे, बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे थे। और जो लूलू है वो इनका बड़ा फ़ेवरेट है, मतलब अगर इनको खुश करना है तो इनको लूलू पे ले आएँ। यहाँ पे टॉयज़ भी होते हैं, यहाँ पे गेमिंग भी होती है, यहाँ पे घूमना-फिरना भी होता है, तो एक अच्छी एक्टिविटी इनकी हो जाती है। यहाँ जी मैं आपको दिखाती हूँ, जिन लोगों को जाना है, जिन अम्माओं को मसरूफ़ हैं या अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलना है या गैदरिंग करनी है या लूलू से ही शॉपिंग करनी है, ये लूलू के अंदर ही है। यहाँ पे फूड कोर्ट भी बना हुआ है और मतलब गोल्ड की शॉप्स भी हैं, या जिसको अपने लिए गोल्ड खरीदना है, मतलब कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड करना है, वो अपने बच्चे यहाँ सबमिट कराएँ और चले जाएँ। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बाद ये यहाँ का जो स्टाफ़ है वो उसके ज़िम्मेदार होंगे, उस बच्चे की ज़िम्मेदारी लेंगे और बच्चा अपना खेलता रहेगा। सैंडमैन्स हैं और जो है और भी बच्चे होते हैं, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। एक अमाउंट फ़िक्स्ड है कि आप इतने पैसे देके हमें बच्चा छोड़ के चले जाएँ, इतनी देर तक के लिए आप जा सकते हैं, चाहे 4 घंटे लगाएँ या 5 घंटे। लेकिन मुझसे तो ऐसा कभी भी नहीं होता, मतलब मैं अपना बच्चा छोड़ के, मेरी वो गैदरिंग ही मज़े की नहीं होती जिसमें मेरे बच्चे ना हों मेरे साथ, मतलब मोहम्मद साथ ना हो। तो मेरे साथ तो ऐसा होता ही नहीं है ना, मतलब अभी तो मुझे खुद अपना आप ऐसे ही लगता है। एक तो आई एम द लास्ट वन, तो अब मेरे अंदर से वो बचपना और वो चीज़ें निकली नहीं हैं। तो मोहम्मद की सूरत में मुझे ना मेरा एक फ्रेंड और मेरा एक अच्छा दोस्त मिल गया है, तो मैं उसके साथ बड़ी मस्ती करती हूँ, तो इसलिए वो मेरी कंपनी को भी बड़ा एन्जॉय करते हैं। तो ये देखें, बाहर से मैं आपको लुलु दिखा देती हूँ, बस फिर हम निकलने लगे थे। और जी मोहम्मद की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी, विशेज़ थी, वो पूरी कर दी। मोहम्मद को असल में ये बाहर का जो ये लुलु लिखा हुआ है ना, लुलु सुपर हाइपर मार्केट, तो ये बड़ा पसंद है। और ये लाइट्स जो इसमें ब्लिंक्स होती रहती हैं, येलो, ग्रीन, रेड, तो ये सब बहुत पसंद है। तो बस मैं उसको दिखाने के लिए यहाँ पे भी लेके आई कि बाहर का भी देख लो, क्योंकि गाड़ी से ही देखते हुए जाते हैं तो करीब से नहीं देखते। तो मैंने कहा चलो मोहम्मद और मैं यहाँ थोड़ी हमने वॉक की, थोड़ी दिल की बातें की मैंने उससे और उसने मुझसे। वो अपनी बातें बताने में लगा हुआ था और मैं अपनी। फिर जी मोहम्मद साहब को खुश करने के बाद घर आई और फिर दाल बनाई थी, जिसमें मैंने तड़का भी नहीं लगाया था। तो फिर घर आके मैं तड़का लगाया और जी उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हो गया था और फिर वही रूटीन, नाश्ता, ये वो, दोपहर का खाना, काम-काज, सफाई-सफाई। मतलब लोग अक्सर मुझसे कहते हैं ना, अकेली होती हो, क्या कोई काम भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आराम से सब कुछ करती हूँ। तो भई अकेली होती हूँ, बड़ा बर्डनाइज़ होती हूँ। अगर 2 बंदे साथ होते तो अगर मैं किचन सँभाल रही हूँ, दूसरे बंदे बच्चे सँभाल लेते, घर सँभाल लेते, सफाई कर लेते, बेड से ही कर देते। लेकिन किचन से थक के ख्वार होके निकलती हूँ, तो फिर बेड से ही करती हूँ, रूम से ही करती हूँ, सफाई करती हूँ, सफाई भी खुद करती हूँ, कपड़े भी खुद धोती हूँ, प्रेस भी खुद करती हूँ, अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी से। कोई मैट, कोई शर्ट, कुछ भी यहाँ नहीं आती है वो, और ना वो हम यहाँ अफ़ोर्ड कर सकते हैं बाहर, क्योंकि उनकी एक बड़ी फ़िक्स सैलरी होती है और वो बहुत ज़्यादा ही होती है। उसमें मैं कुछ
अपने घर के लिए ना कर लूँ। तो बहरहाल जो लोगों के ख़यालात और इस तरह के परसेप्शंस हैं ना कि भई बाहर है और बड़ी मज़े से, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में हूँ, अपने घर में हूँ और हर हाल में खुश और एडजस्ट करने वाली बंदी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलराउंडर हूँ। सो बस ऐसा नहीं है कि जैसा आप लोग सोचते हैं, लेकिन मुझे वो भी अच्छा लगता है। मैं अपने घर को भी देखती हूँ, मैं अपने आप को भी देखती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ। ये हर किसी के अंदर क्वालिटी होती भी नहीं है, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिस तरह का मैनेज कर लेते हैं। वरना जब तक किसी के घर में मासी ना आए और काम-काज के लिए उनके हेल्पर्स ना हो तो उनसे कुछ होता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं वो बंदी हूँ जो कुछ नहीं करती थी। हाँ, शादी से पहले कुछ नहीं किया, अपने घर में अपने पेरेंट्स के, और इवन अब तक भी अम्मी के पास जाती हूँ तो बेड पे ही मेरा नाश्ता होता है, अभी तक। जब मैं अभी लास्ट गई थी तो तब भी ऐसे ही था। तो वहाँ तो चलता है भई, अम्मा-अब्बा के घर नखरे नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। ये भी मेरा घर है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोग जो मेरे साथ रहते हैं, मेरी ज़िम्मेदारी हैं और मैं इनकी ज़िम्मेदारी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशी से खुश हैं। तो आप में से जिसको भी तकलीफ़ है तो अल्लाह करे वो डबल से ट्रिपल हो। सानू की भई। तो यहाँ जी मैंने राइस बनाए हैं आलू के चावल। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं आपके साथ जल्दी-जल्दी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने प्याज़ को ब्राउन कर दिया, साथ में मैंने खड़े गरम मसाला डाल दिए। गरम मसाले के अंदर थे कड़ी पत्ता, लौंग है और काली मिर्च और ज़ीरा, शाही ज़ीरा, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें, लहसुन और ज़ीरे को कूट दिया था। मतलब ये आपके राइस की जान है। अगर आप मटर पुलाव बनाएँ, अगर आप बिरयानी बनाएँ, अगर आप आलू वाले बनाएँ, मतलब आप किसी भी किस्म के राइस बनाएँ, चाइनीज़ को हटा के, तो उसके अंदर ये लाज़मी डालें। आपका टेस्ट जो बिरयानी का है ना, वो ऐसा हो जाएगा कि लोग बोलेंगे क्या किया है इसने? मैंने अपना सीक्रेट बता दिया है वैसे आप लोगों को। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे आलू। सो बहुत दिन हो गए थे, उन्होंने कहा था मैंने आलू की बिरयानी नहीं खाई, और वैसे भी आपको इस पूरे व्लॉग में बिरयानी ही दिखी है, लेकिन ये एक दिन के नहीं है, ये अलग-अलग दिन के शूट्स हैं। तो पर ये था कि राइस जो है काफ़ी बने और वही ज़िंदगी अधूरी है। तो जब आलू थोड़े से पकने लगे, थोड़े से फ्राई हो जाए, मैं इसमें पानी-वानी कुछ नहीं डाला, तो फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया टमाटर को। सब कुछ एक साथ डाल दें, बेफ़िक्र हो के मज़े की कुकिंग किया करें। ये अलग से ताम-झाम, नखरे-शखरे कोई ना करे। टेस्ट भी इसी में ही आएगा। मैंने बहुत किए हैं। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। सॉल्ट इसलिए ऐड किया है टमाटर के साथ, ताकि सॉल्ट जो है ना वो टमाटर गला देता है, तो जल्दी गल जाएँगे। उसके बाद जी मैंने थोड़ा-सा इसको 1-2 मिनट तक इसको पका लिया था, ताकि जो टमाटर से पानी निकला है वो अच्छे से जो है ड्राई हो जाए। जो मेरे प्याज़ वग़ैरह हैं ये भी इसके साथ अच्छे से ब्राउन हो जाएँगे। बिरयानी में ब्राउन प्याज़ ही यूज़ किया करें, वाइट नहीं किया करें। उसके बाद मैंने 1 गिलास तक इसके अंदर पानी डाल दिया, ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाएँ और पूरा जो मसाला है टमाटर-शमाटर सब गल-गुल जाए। उसके बाद जी यहाँ कचरा फैल गया था, तो उसको भी तो साफ़ मैंने ही करना है, कोई और थोड़ी आएगा। फिर यहाँ मैंने इनके लिए आज भी मीठा बनाया था, इन्हें कलाकंद बहुत पसंद है, तो मैंने इनके लिए कलाकंद बनाई बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से। आप लोग बनाते हैं या नहीं बनाते प्यार मोहब्बत से? जो भी आता है बनाना, बस बना लिया करें प्यार मोहब्बत से, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने 1 चम्मच होममेड बिरयानी मसाला डाल दिया था। आपके पास अगर होममेड नहीं है तो आप कोई सा भी डाल सकते हैं। तो उससे कि थोड़ा-सा टेस्ट जो है एनहांस हो जाएगा। मतलब तैयारी को पुराने स्टाइल में ना बनाएँ, अब मेरे स्टाइल में बनाएँ न्यू। उसके बाद जी मैंने राइस के अंदर डाल दिया। राइस का ये हिसाब है कि आपके जितने भी चावल हैं राइस की जितनी भी क्वांटिटी है, आपने उसे 1 इंच पानी ऊपर रखना है। तो आपका राइस जो है वो दाना-दाना बनेगा, खिला-खिला बनेगा, बिल्कुल चखड़-चखड़ और लेसी-लेसी सा नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने ग्रीन चिली भी ऐड कर दी, मुझे मिर्च पसंद है, और जिनके लिए मैं बना रही हूँ उनका थोड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। वो भी स्पाइसी खा लेते हैं, लेकिन जितना मुझे पसंद है उतना वो नहीं खा सकते, तो इसलिए मैंने अलग से ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे थोड़ा-सा कलर डाल दिया, और जो धनिया पुदीना आपके पास जो भी है आप उससे बस गार्निश कर दें। और ये देखें, और उसको 5 से 10 मिनट के दम के लिए रख दें। अभी दम मैं खोल रही हूँ, देखिए। इससे पहले मैंने नहीं खोला, मैंने कहा वीडियो शूट करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ, तो देखिए कितने अच्छे, मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये आलू की तैयारी वाले चावल बने। ये बिल्कुल ऐसे मज़ेदार, दमदार, धुएँदार बिरयानी बनी है, चटपटी सी, यम्मी सी, और ऐसा लगे जैसे मैंने टिक्का बिरयानी बनाई है। फिर यहाँ हम दोनों ने बैठ के खाया। आलू इतने अच्छे सॉफ्ट गले थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बस हाथ रखते ही घुल-मिल के सब
फिनिश। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया। अब देखें जी, खाने के बाद किचन समेटा, बर्तन समेटे, बच्चों को लेके लेटी और देखें क्या टाइम हो गया। ऑलमोस्ट मुझे 1 तो बज ही जाता है। उसके बाद फिर मैंने ये रिकॉर्डिंग भी करनी है। यहाँ देखें जी, सुला दिया है सबको मैंने और फिर ये मैंने किया लास्ट शूट। सो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।